जरा सोचो, एक आम आदमी जेल में जाकर वहाँ का सबसे खूंखार कैदी बन जाए तो क्या होगा। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है, तो चलिए कहानी को सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है काइल नाम के एक अमेरिकन आदमी से, जो रसिया के स्टील कंपनी में काम करता था। एक दिन उसे अपनी पत्नी ग्रे का फोन आया। वो काइल से दूर रहकर काफी दुखी महसूस कर रही थी। ये सुनते ही काइल कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर जाने का फैसला किया। उस शाम जब वो घर की ओर जा रहा था तो उसने अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन अचानक उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। असल में सरजीव नाम का एक गुंडा ग्रे के घर में घुस आया था और वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अब काइल रॉकेट की स्पीड में गाड़ी चलाकर घर पहुंचा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब काइल ने सोफे पर ग्रे की खून से सनी लाश देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी अचानक वो हमलावर पीछे से काइल की ओर बढ़ा। उसने एक ही पल में काइल के सर पे जोरदार वार करके सड़क की ओर भाग निकला। अब काइल भी पूरी तेजी से उसके पीछे भागा और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन जल्द ही उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया। पर सरजीव ने तो जजेस को भी खरीद लिया था, इसीलिए कोर्ट ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन काइल अपनी बीवी के हथियारों को यूं ही जाने तो नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने वहां मौजूद एक पुलिस वाले की बंदूक चुराई और एक ही झटके में सरजीव के सीने पर गोलियों की बौछार कर दी। उसने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन खून के मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। अब काइल को कई और कैदियों के साथ जेल में ले जाया गया, जहां का जेलर था जनरल हारूस को। वहां पहुंचने पर उन सबको अपना सामान पुलिस के हवाले करना पड़ा, लेकिन काइल ने अपनी शादी की अंगूठी देने से इनकार कर दिया। इस पर टॉलिक ने उसकी खूब धुलाई की। आखिरकार उसकी अंगूठी छीन ली और रात को काइल ने देखा कि जेल के गार्ड्स बिली नाम के एक कैदी को कमरे में लेकर गए, जहां आंड्रे नाम के एक दूसरे कैदी ने उस पर जबरदस्ती करके उसका शोषण किया। असल में आंड्रे रशियन माफिया के नामी गुंडा था, इसीलिए गार्ड्स भी उसे कुछ नहीं कहते थे। फिर जब सुबह हुई तो गार्ड्स बिली को उस कमरे से बाहर ले आए और आंड्रे आराम से जाकर बाकी कैदियों के लाइन में लग गया, जैसे मानो उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। तभी अचानक उसने काइल को भी बेइज्जत कर दिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। अंत में गार्ड्स ने काइल को एक सुनसान कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चारों ओर से गंदी नालियां बह रही थी। वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद काइल अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, लेकिन अचानक उसे वो हसीन पल याद आए जो उसने अपने पत्नी के साथ गुजारे थे, और एक बार फिर उसमें जीने की इच्छा जाग उठी। कुछ दिन के बाद काइल को एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां उसे कैदी नंबर 451 के साथ रहना था। 451 अपने साथ रहने वाले 3 कैदियों को मार चुका था। काइल इस बात को सुनकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिर एक दिन काइल का साला उससे मिलने आया और उसने कहा भी कि आप चिंता मत करना, मैं आपको यहाँ से निकलवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तब तक के लिए उसने हिदायत दी कि गार्ड्स को थोड़ी रिश्वत दे दो ताकि आसानी से तुम्हें जीने दे यहाँ पर। खैर अगले दिन काइल की मुलाकात बिली से हुई और उसने कहा कि वो यहाँ 18 महीने की सजा काट रहा है। तभी वहाँ मालाकाई नाम का एक कैदी आया जो व्हील चेयर पे था। उसने काइल को बताया कि कैसे यहाँ कैदियों ने अपनी अपनी गैंग्स बना रखी है और रशियन माफिया का भी इस जेल में काफी दबदबा है। खैर जैसे जैसे समय बीता काइल भी वहाँ के जिंदगियों में ढल गया और एक रात उसने बुरा सपना देखा जिसमें सरजीव उसके पत्नी पर हमला कर रहा था और वो काफी तेज तेज से सांस लेने लगा। इससे कैदी 451 को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में काइल का गला ही दबा दिया था। काइल घबरा गया और उसने अगले दिन गार्ड्स को रिश्वत देकर अपने कमरे बदलवाने की कोशिश की, लेकिन वो अमेरिकन था, इसीलिए गार्ड्स ने उससे बहुत ज्यादा पैसे मांगे। खैर कुछ दिन बाद जेल में फाइटिंग के मुकाबले करवाए गए, जिसमें व्हील चेयर वाला आदमी काइल को बताया कि जनरल रूस ने मुकाबले में सट्टा लगवाकर काफी पैसे कमाते हैं। और अब मुकाबला शुरू हुआ और आंड्रे ने अपने विरोधी को कुछ ही पलों में ढेर कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद सभी कैदियों को मजदूरी के लिए ले जाया गया, जहां रशियन गैंग के गुंडों ने काइल को फंसाने का प्लान बनाया। उन्होंने काइल के ऊपर अंग्रेजी में गाली देने का इल्जाम लगाया। ये सुनकर गार्ड्स ने उन्हें अपना बदला लेने की इजाजत दे दी और फिर सभी गुंडे ने मिलकर काइल को बहुत पीटा। इसके बाद गार्ड ने फिर उसे गंदी नाली वाले कमरे में कैद कर दिया, जहां उसे पास के कमरे से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन काइल सिर्फ दीवार पीटने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर 1 महीने बाद काइल को यहाँ से बाहर निकाला गया और फिर वह एकदम से बदल गया था। उसके बाल और दाढ़ी काफी बढ़ गई थी। कुछ ही दिनों में जेल का माहौल बिगड़ने लगा क्योंकि कैदी अक्सर लड़ाई कर
के एक दूसरे को मारने लगे थे। फिर एक दिन जब वो मजदूरी कर रहे थे तो अचानक गार्ड्स पर बम से हमला हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बिली अपने साथी के साथ भाग निकला, लेकिन पीछे से गार्ड्स ने उसके साथी को गोली मार दी और बिली को फिर से पकड़ लिया गया। उधर काइल को आंड्रे और उसकी गैंग अक्सर परेशान करते थे, इसीलिए उसने जमकर कसरत करनी शुरू कर दी। इसके बाद अगले मुकाबले में काइल का सामना आंड्रे से हुआ। आंड्रे उससे काफी ताकतवर था, इसीलिए वो काइल को बुरी तरह पीटने लगा, लेकिन काइल की कड़ी मेहनत तुरंत रंग दिखाया और उसने अचानक से आंड्रे की गर्दन कुछ इस तरह मोड़ी कि आंड्रे की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर वहाँ खड़े सभी कैदी सोच में पड़ गए। इस मुकाबले के बाद तो काइल के अंदर पूरा जोश भर गया। आने वाले सभी मुकाबले में उसने विरोधी को धूल चटा दी। जल्दी पूरे जेल में सभी लोग उसकी इज्जत करने लगे। धीरे धीरे वह इतना खूंखार हो गया था कि अब जिससे भी मुकाबला करता उसे जान से मार देता। काइल का ये रूप देखकर मलाकाई और बिली को थोड़ी चिंता होने लगी। खैर एक दिन बिली ने सबसे तंग आकर एक बार फिर जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार मलाकाई उसे धोखा दे दिया। असल में उसने अपने जख्मों पर लगाने के लिए दवाई के लालच में गार्ड्स को बिली के भागने की खबर दे दी थी। फिर जैसे ही बिली पकड़ा गया तो गार्ड्स ने उसे वाल्या नाम के एक फाइटर के साथ बंद कर दिया। वाल्या बिली से कहने लगा, देख भाई, मैं आदमी हूँ और आदमी से प्यार करता हूँ और मैं तुझसे भी करूँगा, चाहे तू माने या ना माने। लेकिन अचानक बिली गुस्से में आकर उसके चेहरे पे थूक दिया, लेकिन ये हरकत उस पर बहुत भारी पड़ी क्योंकि वाल्या ने बिली को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। अगली सुबह जब काइल ने बिली को देखा तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन मरने से पहले बिली ने उसे समझाया कि तुम्हारे गुस्से के पीछे कोई अच्छा कारण होना चाहिए। ये सुनकर काइल को एहसास हुआ कि उसे अपने मन की शांति के लिए लड़ना होगा, इसीलिए उसने आने वाले किसी भी मुकाबले में हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया। इससे गार्ड्स और जेलर को सट्टेबाजी में काफी नुकसान हुआ और सजा के तौर पे उन्होंने काइल को धूप में लटका दिया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी काइल ने हार नहीं मानी। वहीं दूसरी ओर जब कैदी नंबर 451 को खबर मिली कि मलाकाई के गद्दारी के वजह से बिली की जान गई है, तो उसने बिली की मौत का बदला लेने के लिए मलाकाई पर पेट्रोल छींटकर उसे जिंदा जला दिया। उधर काइल की हिम्मत और जज्बा से प्रभावित होकर जेल के सभी कैदियों ने आपस में ना लड़ने का फैसला किया। इसी वजह से जनरल का धंधा चौपट होने लगा, पर वो एक साथ सभी कैदियों को सजा भी तो नहीं दे सकता था। उन्होंने काइल की सजा खत्म करके उसे हॉस्पिटल वार्ड में इलाज के लिए भेज दिया। इसी दौरान एक दिन काइल को अपनी पत्नी के आत्मा दिखाई दी। काइल उसे देखकर कहने लगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो गिरे ने उसे समझाया कि मैं तुम्हारी याद के रूप में हमेशा जिंदा रहूंगी। फिर बाद में जनरल रूस को अब अपने प्लान के मुताबिक काइल से मिलने आया और उसे जबरदस्ती एक आखिरी लड़ाई लड़ने को कहा। इस बार उसका मुकाबला था मिलॉक से, जो किसी वैसी जानवरों से कम नहीं था। वह इतना खूंखार था कि उसे आम कैदियों से दूर एक अलग कमरे में बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था। असल में मिलॉक वही कैदी था जिसकी आवाज काइल ने उस सुनसान कमरे में सुनी थी। खैर फिर मुकाबला शुरू हुआ और मिलॉक ने काइल को पटक पटक कर उसका कीमा बना दिया। अब मिलॉक उसकी जान लेने वाला ही था कि काइल अचानक दरवाजा पीटने लगा, जिससे मिलॉक काइल को पहचान गया और उसने काइल को गले लगा लिया। असल में काइल एक लौता ऐसा आदमी था जिसने उस कमरे में कैद मिलॉक से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये देखकर जनरल तुरंत तिलमिला उठा और उसने दोनों को लड़ने के लिए कहा। पर काइल कहने लगा कि चाहे मेरे सीने में गोली मार दो, लेकिन अब मैं हरगिज नहीं लड़ूंगा। अब जनरल काइल पर गोली चलाने वाला ही था कि अचानक मिलॉक ने उस पर हमला कर दिया और जल्द ही जेल के कैदियों ने मिलकर तख्ता पलट करने के लिए गार्ड्स पर हमला कर दिया। मौका का फायदा उठाकर काइल ने कई कैदियों को आजाद किया और चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन इसी दौरान गार्ड्स ने मिलकर मिलॉक को मार डाला और काइल ने भारी मन से उसे अलविदा कहा। जल्द ही जेल में पुलिस फोर्स आई और आखिरकार फिर से उसने सबको जेल में बंद कर दिया। अब काइल कैदी नंबर 451 के साथ था, तो उसने 451 को अपनी कहानी बताई कि उसके पत्नी के साथ क्या हुआ था, फिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। उसकी कहानी सुनकर 451 ने कहा कि वो जेल से भागने में काइल की मदद कर सकता है। इसके बाद 451 ने काइल को कुछ कागजात दिखाए। असल में उनके अंदर कार्रवाई जेल में पिछले 20 साल में हो रहे कत्लेआम और काले धंधे के सबूत थे। उसने काइल को ये सारी कागजात यूएसए सरकार के हवाले करने के लिए कहा। इसके बाद 451 कहने लगा कि अगर यहाँ से निकलना है तो एक आखिरी फाइट करनी पड़ेगी तुझे। काइल मान गया और अगले दिन काइल का मुकाबला हुआ वाल्या से। काइल ने शुरुआत में ही अपना दबदबा बना लिया और फिर एक ही झटके में उसका कंधा तोड़ डाला। तब वाल्या अचानक चाकू निकाल कर
उस पर वार करने आया, लेकिन काइल पीछे हट गया और चाकू सीधा रशियन माफिया के गैंगस्टर को जा लगी। फिर काइल ने वालिया का सर जोर से खंबे में दे मारा और इसी के साथ उसकी जीत हुई। लेकिन अंत में गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और मारने के लिए ले गए, पर 451 पहले से जानता था कि ये ऐसा ही करेंगे, इसीलिए वह एक खुफिया रास्ता से वहां घुस आया और गार्ड्स पे हमला कर दिया। इधर काइल ने पुलिस के सर पे बंदूक रख के अपनी हथकड़ियां खुलवाई और अपनी शादी की अंगूठी भी वापस ले ली। इसके बाद वो गार्ड्स का भेष बनाकर वहां से जाने लगे और उसने 451 को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। लेकिन 451 ने कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस जेल का सच पूरी दुनिया के सामने आए। आखिरकार काइल एक पुलिस वाला बनकर जेल से बाहर निकल गया और इधर 451 ने जनरल रूस को मारकर उसको उसकी पाप की सजा दी। आखिरकार काइल सुरक्षित अपने शहर पहुंच गया और फिर उसकी बदौलत कार्रवाई जेल का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। आखिरकार उस जेल को बंद कर दिया गया और सभी बेकसूर कैदियों को रिहा कर दिया गया। दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।